औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें हम ईयरली हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे, यानी कि सालाना ज़ायजा। इसमें हम देखेंगे कि साल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि ज़ायजा से भरपूर अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि हर बंदे के पैदाइश के टाइम उसकी प्लानिटरी पोजीशन कुछ डिफरेंट होती है और उसी के मुताबिक उसको रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप ज़ायजा नहीं बनवा सकते तो फिर आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सालाना ज़ायजे में हम फास्ट मूविंग प्लैनेट को डिस्कस नहीं करेंगे। स्लो मूविंग प्लैनेट जैसा कि हमारे पास है जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु, इन पर बात करेंगे। जबकि फास्ट मूविंग प्लैनेट में हमारे पास मरकरी, सन, मून और वीनस आते हैं और इन प्लैनेट्स पर हम मंथली और वीकली हॉरोस्कोप लिखते हैं। तो इन प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए आप मंथली और वीकली हॉरोस्कोप को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आप लोगों के साथ प्लानिटरी पोजीशन एक डिस्कस करती चलूँ कि राहु और केतु जो हैं वो इस घर में मौजूद हैं और यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजिट वो 30 अक्टूबर को करेंगे। जुपिटर अपना ट्रांजिट एरीज़ में 22 अप्रैल को करेगा, इस वक्त वो पाइसिस में मौजूद है। उसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की, तो सैटर्न जो है वो 17 जनवरी को एक्वेरियस में आ जाएगा और मार्स वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, उस पर हम बात करेंगे आगे डिटेल में। 13 जनवरी को वो टॉरस में चला जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 13 मार्च को जेमिनी में चला जाएगा। इस तरह से हम उसकी पोजीशन को साथ साथ वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम बात करते हैं ग्रहण की। तो इस साल हमारे पास 2 सूरज ग्रहण और 2 चांद ग्रहण होंगे। पहला सूरज ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होगा और इसके साथ चांद ग्रहण 6 मई 2023 को होगा। और फिर दूसरा सूरज ग्रहण जो कि साल का तीसरा ग्रहण होगा वो 14 अक्टूबर 2023 को होगा और आखिरी चांद ग्रहण जो 28 अक्टूबर की शब को लगेगा। ग्रहण जब होता है उसके किस तरह से असरात मुरतब होते हैं उस पर भी वीडियो साथ साथ अपलोड होती जाएगी और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम ईयरली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों का सैटर्न इनके सेकंड हाउस में पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो इन लोगों को इनके घर में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की तनबीह करता है। वो कहता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए वक्त टाइम दें, फैमिली के लिए हर एफ़र्ट जो आप करना चाहते हैं करें। यहाँ आप लोगों को अपने बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ेगी, लेकिन ये एफ़र्ट आपके लिए इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेके आएगी कि आप उससे कई सालों तक फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है। आपको बहुत सोच समझ कर और तोल कर बात करनी है। आपको अपनी फैमिली को संवारने के लिए हर मुमकिन जो एफ़र्ट आप कर सकते हैं करनी है। फिर हम देखते हैं कि जुपिटर इस वक्त इनके थर्ड हाउस में बैठा है और 21 अप्रैल तक यहीं पर बैठा रहेगा। तो यहाँ इन लोगों को अपने बहन भाइयों की तरफ से खुशियाँ मिल सकती हैं। बहन भाई जो जॉब के सिलसिले में परेशान हैं या किसी भी मामले को लेकर वो परेशान हैं, उनकी एफ़र्ट्स चल रही हैं, तो यहाँ उन लोगों के लिए एक सूटेबल टाइम है। उनकी एफ़र्ट्स उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट लेकर आने वाली हैं। आप लोगों को अपने हमसायों की तरफ अच्छे ताल्लुकात मिलेंगे। हमसायों की तरफ से कोई खुशी की खबर भी मिल सकती है। उनके आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़र में बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स का इशू बना हुआ है, यहाँ पर वो आपके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होते दिखाई देते हैं। यहाँ आप लोग के शॉर्ट डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सकते हैं।
आप पार्टीज़ कर सकते हैं, इस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, फुली एंजॉय कर सकते हैं, आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जो आप मुआहिदा, तहरीरी मुआहिदा करते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल साबित होता है। यहाँ पर बैठकर सेट जुपिटर की फर्स्ट एस्पेक्ट आपके 7 हाउस पे जा रही है, जो आप लोगों को आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से खुशी देगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपका टाइम बहुत ही सूटेबल होने वाला है, टाइम आपका अच्छा गुजरने वाला है। अगर आप लोग बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो आपका बिज़नेस भी पीक पर जाने वाला है। आप लोगों को बिज़नेस की तरफ से बहुत सारे फ़वाइद मिलने वाले हैं। और स्पेशली जो लोग जेमस्टोन्स के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं या गोल्ड्स वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम है। देन यहाँ पर बैठे जुपिटर अपनी नेक्स्ट एस्पेक्ट आपकी 11 हाउस पे डाल रहा है। यहाँ वो आप लोगों को आपकी औलाद की तरफ से, आपको बड़े बहनों भाइयों की तरफ से भी खुशी देता है। अगर आप लोगों की कोई देरीना ख्वाहिश रुकी हुई है, वो उसकी ख्वाहिश की तकमील में भी आपकी मदद करता है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल टाइम है। जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त टाइम है। उनका जो काम है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आप लोगों की पेमेंट्स रुकी हुई हैं तो वो भी आपको मिलने वाली हैं। देन हम देखते हैं कि जुपिटर अपने ट्रांजिट जो है 22 अप्रैल को आपके 4th हाउस में कर लेगा, जहां ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। राहु के साथ जुपिटर की मौजूदगी आप एक ख़ास किस्म का योग बनाती है, जिसको हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। और ये योग आप लोगों के लिए 50-50 रहेगा, कुछ पॉजिटिविटी भी देगा और कुछ नेगेटिव भी रहेगा। यानी आप लोगों को जायदाद तो देगा और बहुत सारी जायदाद देगा। आप घर बनाना चाहते हो उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर आप लोगों की व्हीकल्स वगैरह की ख़रीद फरोख्त रुकी हुई है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन वो आप लोगों के लिए कुछ हद तक सेहत की ख़राबी भी लेकर आएगा और आपके ख़ानदानी मसाइल जो हैं उनको भी बढ़ा सकता है। आपकी वालदा की हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इन दिनों में इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। यहाँ पर बैठकर सैटर्न अपनी फर्स्ट एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे डाल रहा है। जुपिटर जैसे ही आपकी अपनी एस्पेक्ट डालेगा तो वो आप लोगों को आपके ससुराल में बहुत ज़्यादा सेव कर देगा। ससुराल के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। अगर आप लोगों के कुछ हिडन एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो वो आप लोगों की उन एक्टिविटीज़ को छुपाए रखेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का विरासती मामला चल रहे हैं उसमें भी फ़ायदा देगा। स्पेशली जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक हैं, खुफिया एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक हैं, या रिसर्च वर्कर हैं, या फिर इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक हैं, तो यहाँ पर ट्रांजिट उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, उनकी चीज़ों को सिक्योर करने वाला है और इन लोगों को इसमें बहुत ऊपर तक लेकर जाने वाला है। आप लोगों की एफ़र्ट यहाँ रंग लाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी लेकर आती है। जुपिटर यहाँ पर बैठ कर अपनी नेक्स्ट एस्पेक्ट आपके 12 हाउस पे डाल रहा है। 12 हाउस में आप लोगों को अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल से निजात दिलाता है। अगर आप अब्रॉड ट्रैवल वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं तो वो आपकी ट्रैवलिंग भी मुमकिन कराता है। आपको सुकून की नींद देता है, अपने बेडरूम लाइफ को आपकी को सेव करता है और आपको हर तरह की खुशियाँ देता है। देन हम देखते हैं कि राहु भी यहाँ पर बैठा हुआ है। राहु की इस घर में मौजूदगी डेफिनेटली आपकी वालदा की सेहत को ख़राब कर सकती हैं और आप लोगों की घरेलू मामलात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि घरेलू मामलात में डिस्टर्बेंस लेकर आ सकती हैं। आप लोगों को अगर गाड़ी वगैरह या घर की ख़रीद फ़रोख्त वगैरह करनी है तो उनके मुआहिदात या उस ख़रीद फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा होशियार रहना है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हुए करना है। यहाँ इनको ख़रीद फ़रोख्त में आप लोगों की जो ख्वाहिश है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मतलब आप जो भी काम करेंगे आपको वो कम से कम दिखाई देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आप घर वगैरह कुछ पसंद करते हैं तो आपकी कोशिश होगी कि इससे भी ज़्यादा बड़ा घर ख़रीदा जाए। तो इस तरह राहु जो है आपकी ख्वाहिशात को मज़ीद हवा देगा, तूल पकड़ाएगा। तो आप लोगों को इस टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना है ताकि किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव ना बने। देन हम देखते हैं कि केतु आपके 10th हाउस में बैठा है।
यहाँ वो आपके करियर के हाउस में आप लोगों को कुछ हद तक अपने आप के करियर से दूर कर सकता है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होंगे। आप कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इसको छोड़ दिया जाए, टाइम गुजार दिया जाए, लेकिन आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपका ज़हन आपके साथ नहीं देगा, दिल भी नहीं किसी काम को करेगा, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप मेहनत कर लेते हैं तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। फिर आपके अंदर आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हमें आपकी सोच साफ़ और आप तन्हाई पसंद दिखाई देंगे। लोग इस चीज़ को, यानी कि आपके कॉलीग्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। आपकी ज़हनी अदम मौजूदगी को, आप जो तन्हाई की तरफ माइल होंगे उसको वो बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। आपके बॉसेस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे, जो कि फ्यूचर में आप लोगों की प्रोग्रेस के लिए कोई हमें पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें कि इन दिनों अपनी सोच बनाए रखें और अपने वर्क प्लेस के बहुत अच्छे से जुड़े रहें, ताकि मुस्तकबिल में ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में वर्क प्लेस पे एक क्लैरिटी हमें नज़र आएगी, और हर कोई उस चीज़ को ऑन भी करेगा। सबको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा कि आप यहाँ पर बिल्कुल साफ़ हैं दिल के, और तन्हाई ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने ज़हन को, अपनी सोच को पाकीज़ा रखें और मेहनत की तरफ राग़िब रहें। ये तो थी बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। इसमें मैंने फास्ट मूविंग प्लैनेट के बारे में बात नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ स्लो मूविंग प्लैनेट के बारे में बताया है। बाकी फास्ट मूविंग प्लैनेट पर मंथली वीडियोस में बताया जाता है। आप उसके साथ मिलाकर इस प्रेडिक्शन को अपनी लाइफ के लिए यूज़ेबल बना सकते हैं, अपने ईयर के लिए यूज़ेबल बना सकते हैं। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।